हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक जो 2047 तक भारत को विकसित भारत के बिंदु पर काम करते हुए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का जो घोषणा की है, उस दिशा में ये बजट कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें समाज के सभी वर्गों को, विशेष करके जिन क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे मेडिकल में, तो बायो फार्मा के माध्यम से मेडिकल को नीचे तक बढ़ावा देकर बड़े बड़े लैब डालकर हमने कोरोना का सामना तो कर लिया, लेकिन भविष्य में मेडिकल के क्षेत्र में हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर बने रहें, उसकी बजाय मेडिकल को मजबूत करना, रेलवे की स्पीड ट्रेन चले इसलिए हाई स्पीड ट्रेन चलाना, राजनीति से ऊपर उठकर माइनिंग का कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें कांग्रेस प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र और आते हैं। ऐसे हर क्षेत्र में कहीं न कहीं रचनात्मक काम कर, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट दिया है। किसानों का एमएसपी में खरीदी करने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसमें कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो इस बजट के लाभ से वंचित हुआ है। इसलिए ये सर्वहारा वर्ग का एक साफ सुथरा स्पष्ट बजट है। इसका लाभ युवा को भी मिलेगा, मजदूर को भी मिलेगा, किसान को भी मिलेगा, व्यापार क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति होगी। और सबसे बड़ी बात, एक इनकम टैक्स का स्लैब तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन एक बात साफ कह दी है कि जिसके जेब में जितना पैसा है वो डरे ना, बता दे। केवल 30% पटाने के बाद 70% उसके जेब में रहेगा। एक अच्छे बेहतर प्रयास के लिए मैं हमारी वित्त मंत्री को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।